टुन्नी का अध्यापन। केशवपुर में रहीमधर खान नाम के एक मुस्लिम सज्जन रहते थे। उनका परिवार हर तरह से सुविधा संपन्न था। उनकी 11 साल की टुन्नी नाम की एक बेटी थी। परिवार की अत्यधिक रूढ़िवादी मान्यताओं और मूल्यों के कारण टुन्नी को स्कूल जाने की अनुमति नहीं मिली। दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखकर उसका मन भी स्कूल जाने के लिए ललचाता था। उसे अपने पिता का स्वभाव मालूम था, इसलिए उसमें इतना साहस नहीं था कि वह उनसे स्कूल जाने की अनुमति मांग सके। एक दिन प्रभात रंजन ने उसके पिता से कहा, रहीमधर साहब, टुन्नी को अनपढ़ रखना उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। आपकी इस गलती के कारण वह जिंदगी भर कष्ट भोगेगी। प्रभात बाबू, आप सही कहते हैं। मैंने भी इस मामले में अक्सर सोचा है, लेकिन क्या करूं? हमारी पारिवारिक परंपरा किसी लड़की को शादी से पहले घर से बाहर अकेले जाने की अनुमति नहीं देती। तो फिर आप किसी प्राइवेट शिक्षक की व्यवस्था क्यों नहीं कर लेते? उसे घर में ही कम से कम बुनियादी शिक्षा मिल जाएगी। मैंने कोशिश तो किया था, लेकिन महिला शिक्षिका को ढूंढना भी एक समस्या है। मुझे किसी पुरुष शिक्षक पर भरोसा नहीं है, वह चाहे मेरा रिश्तेदार ही क्यों न हो। लेकिन मैं किसी पुरुष को टुन्नी को पढ़ाने की अनुमति नहीं दे सकता। रहीमधर ने कुछ सोचा, फिर कहा, प्रभात बाबू, अगर आप उसे पढ़ाने के लिए सहमत हो जाए तो मैं टुन्नी को आपके घर भेजने के लिए तैयार हूँ। हम सभी को आप पर पूरा भरोसा है। पढ़ाने के लिए आप जितना भी पारिश्रमिक चाहे मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं टुन्नी को पढ़ाऊंगा, प्रभात रंजन ने कहा, लेकिन पारिश्रमिक नहीं लूंगा। उस फीस के रुपयों से आप उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सामग्री खरीद दीजिएगा जिनके माँ बाप अभाव के कारण उन्हें स्कूल नहीं भेज सकते। मैं उन जरूरतमंद बच्चों को आपके पास भेज दूंगा। मुझे वैसी मदद करने में बड़ी खुशी होगी। और इस तरह प्रभात रंजन को जो फीस मिलनी थी उसे रहीमधर ने ऐसे बच्चों को शिक्षित करने में खर्च किया जो गरीबी के कारण प्राइमरी स्कूल भी नहीं जा सकते थे। वह सिलसिला 2 वर्ष तक चला। याद रहे कि यह उन दिनों की घटना है जब लक्ष्मी नारायण के निधन के बाद स्वयं प्रभात रंजन का परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। 1948 में टुन्नी की शादी कोलकाता के एक डॉक्टर से हो गई। प्रभात रंजन ने कुछ और नए छात्रों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उनसे प्राप्त फीस को वे गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते रहे। वह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जनवरी 1939 में 11वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रभात रंजन ने अपनी मां से कहा कि परिवार के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए वे नौकरी करना चाहते थे। आभारानी वैसा कदापि नहीं चाहती थी। उनकी जिद थी कि प्रभात रंजन को अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। उनके भाई शरद चंद्र बोस ने प्रभात रंजन को कोलकाता में अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया ताकि वे वहां रहकर पढ़ाई जारी रख सके। आभारानी ने भाई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस तरह जून 1939 के प्रारंभ में एक नए उद्देश्य और नए मिशन के साथ प्रभात रंजन कोलकाता जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। जमालपुर में स्वच्छंद और चिंता मुक्त रहने का अध्याय समाप्त हुआ। एक महत्वपूर्ण कार्य उन्हें महानगर की ओर लिए जा रहा था। एक ऐसा महानगर जो उन दिनों भारत की स्वतंत्रता पर केंद्रित क्रांतिकारी और राजनीतिक गतिविधियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गढ़ बन चुका था।